ज्ञानांतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो प्रेयर है जो हम हर बार क्लास से पहले करते हैं, ये भी गुरु को ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता है, पर कैसे गुरु मुझे उस अंधकार से, अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश में लेकर आते हैं गुरु। सो अज्ञानता जो है वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और हमें अज्ञानता को दूर करना ही हमारा लक्ष्य है और इसीलिए हम ये क्लासेस ऑर्गेनाइज की हैं ताकि हम ये जो ज्ञान है उसको फैला सके। ये हमारा प्राइमरी पर्पस है। भगवत गीता का इंट्रोडक्शन सेशन हम सुन चुके हैं, हम अटेंड कर चुके हैं एंड आज जो है हम भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है, भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं एंड 700 वर्सेस हैं और आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं एंड बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक एक श्लोक लेकर हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम जो सारे वेद हैं, हमने ये चर्चा की है पहले भी कि जो वेद है, जो 4 वेदों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी और आगे भी करेंगे। तो सारा जो स्क्रिप्चरल नॉलेज है वो उन 4 वेदास में और उन्हीं वेदास से हमें सारी नॉलेज आती है। आज की डेट में जितनी मटेरियल नॉलेज हम देख रहे हैं, वेदर इट इज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, सबका जो मूल है वो एक संस्कृत लैंग्वेज में और जो दूसरे जितने भी सब उनका सबका वेदास में। एंड अगर हम वेदास को एक फॉरेस्ट समझे, एक वन समझे एंड उसमें जो उग रहे हैं ट्रीज पे जो फ्लावर्स, जो प्लांट्स पे जो फ्लावर्स उग रहे हैं, उनको अगर हम उपनिषद समझे, हमने उपनिषद के बारे में भी सुना था कि 108 उपनिषद हैं जो लिखे गए हैं। सो वेदास जो है वो वन है, वो पेड़ है एंड जो फ्लावर्स है वो उपनिषद है। तो अगर उन सभी फूलों की, उपनिषद के फूलों की अगर माला बना ली जाए, बहुत सी सुंदर एक माला बना ली जाए, तो वो जो माला है उससे हम कहेंगे गीतोपनिषद। गीता जो उपनिषद है उससे हम, उस माला से उसे हम सिग्निफाई करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है भगवत गीता। इट इज द एसेंस, सार है सभी स्क्रिप्चर्स का, सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्रों में जो लिखा है वो भगवत गीता में है और कुछ कुछ चीजें जो शास्त्रों में नहीं लिखी वो भी भगवत गीता में है। तो ये है भगवत गीता का महात्म्य जो हमें समझना चाहिए, जिसमें हमें अटूट श्रद्धा और फेथ होनी चाहिए, क्योंकि हम भगवत गीता सुनने जा रहे हैं, उसका पठन करने जा रहे हैं, उसका मनन करने जा रहे हैं, उसका चिंतन करने जा रहे हैं, उसका श्रवण करने जा रहे हैं। भगवत गीता उस सूर्य की तरह है। सूरज जो हम देखते हैं, सन जिसको हम देखते हैं, उसकी रेज इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सारे टाइप के पानी को इवेपोरेट कर लेता है, चाहे वो शुद्ध पानी हो चाहे वो गंदा पानी हो। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि ये शुद्ध पानी है तो मैं इसी को इवेपोरेट करूंगा, ये गंदा पानी है तो मैं इसको इवेपोरेट नहीं करूंगा। सूरज हर टाइप के पानी को इवेपोरेट कर लेता है और उसे सोख लेता है एंड सूरज खुद पर कंटामिनेट नहीं होता। सूरज की किरणें कंटामिनेट कभी नहीं होती, वो वैसे की वैसी रहती हैं, हमें प्रकाश देती हैं और हमें शुद्धता प्रदान करती हैं। ऐसे ही भगवत गीता जो कंटामिनेटेड सोल्स हैं, इम्प्योर सोल्स हैं और जो अनकंटामिनेटेड सोल्स हैं, सभी पर एक ही प्रकार से, एक ही तरीके से अपना प्रकाश डालती है एंड जितना भी कंटामिनेशन होता है उसको प्यूरिफाई कर लेती है। पर भगवत गीता खुद इम्प्योर नहीं होती, कभी भी उसको हाथ लगाने से हमें बहुत से क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं। आज हम उसको हाथ लगा सकते हैं, बिना नहाए हम हाथ लगा सकते हैं। भगवत गीता कभी इम्प्योर नहीं होती, हम उसे कभी भी तरीके से ना देखें, वो हमारे कंटामिनेशन को दूर करती है, वो कभी खुद इम्प्योर नहीं होती। बट हम भगवत गीता को पढ़ते कैसे हैं? इज इट जस्ट अ बुक टू बी रेड लाइक एनी अदर बुक? Bhagavad Gita are the words of Hari. Hari is Lord Krishna. So we have to read it with that enthusiasm, with that intention, with that intensity, with that interest. We don't have to read it like Harry Potter. There is a lot of difference between the words of Hari and Harry Potter. So Bhagavad Gita को उस तरीके से पढ़े जैसे एक एक वर्ड्स हमारे लिए लिखा गया हो, एक एक श्लोक को उस तरीके से पढ़े जैसे वो हमें कुछ सिग्निफाई कर रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है। So let me begin the first chapter. अगर हमारे पास इंग्लिश की भगवत गीता है तो हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का नाम है Observing the Armies on the Battlefield of Kurukshetra.
एंड हिंदी में इसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, सैन्य दर्शन योगा भी इसका नाम है, एंड अर्जुन विषाद योगा भी ये नाम है जो इस चैप्टर को दिया गया है, बिकॉज दिस चैप्टर डील्स विद द लैमेंटेशन ऑफ अर्जुन। अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत दुखी है, बहुत लैमेंट कर रहे हैं, बहुत एंग्शियस है, बहुत ग्रीफ में है। तो ये चैप्टर उस ग्रीफ, उस लैमेंटेशन, उस कंफ्यूजन को दर्शा रहा है। तभी इसका नाम सैन्य दर्शन योगा, बिकॉज अर्जुन जो है अभी रेडी है, दोनों आर्मीज रेडी है कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, एक तरफ कौरवास एक तरफ पांडवास, एंड अर्जुन रेडी होके उनको देख रहे हैं। और अर्जुन के जो सारथी हैं वो भगवान कृष्ण खुद हैं, वो उनके चैरिटियर हैं, उनके रथ पे सवार है और उनके रथ को चलाने वाले हैं कृष्ण भगवान खुद। इसलिए अर्जुन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया इस चैप्टर में। बट एट द मोमेंट, एट द वेरी ऑपरच्यून मोमेंट, जब ये युद्ध शुरू होने वाला है, अर्जुन को ये सारे एक्सप्रेशन, ये सारे इमोशन में वो कंफ्यूज्ड है, वो लैमेंट कर रहे हैं, एंड फिर वो कृष्ण से बात करते हैं। और फिर भगवत गीता सैन्य निरीक्षण ही है, सैन्य दर्शन है, अर्जुन का कंफ्यूजन है। तो ये भगवत गीता का पार्ट क्यों है? भगवत गीता इज सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, इट इज द सॉन्ग ऑफ कृष्ण। जो भगवान ने जो भी टीचिंग्स दी अर्जुन को वो है। तो अर्जुन की ये सब फीलिंग्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं भगवत गीता में? सो इफ वी सी, भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक पूर्व क्रिया है। कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन करने से पहले हम उसका प्रेपरेशन करते हैं, पूर्व क्रिया करते हैं। कोई भी फंक्शन हो, घर पे कोई डिनर हो, कोई गेस्ट्स आ रहे हो, कोई मैरिज सेरेमनी हो, उससे पहले 2-3 दिन तक बहुत प्रिपरेशन चलती है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग। सो ये जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज पूर्व क्रिया फॉर भगवत गीता। In fact, the second chapter also is the contents of Gita summarized. So it's a summary of Bhagavad Gita. And जो भगवत गीता जो भगवान कृष्ण जो बोलना शुरू करते हैं वो थर्ड चैप्टर से मेनली बोलना शुरू करते हैं, सेकंड चैप्टर के मिडिल से बोलना शुरू करते हैं। सो जो फर्स्ट चैप्टर है, एक्चुअली जो फर्स्ट वर्स है, जो फर्स्ट श्लोक है, वो स्टार्ट होना चाहिए भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं। पर स्ट्रेंजली वो शुरू होता है धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र के वर्ष से भगवत गीता शुरू हो रही है। सो इट इज गिविंग अस द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, वो बेस बना रहा है और पूर्व क्रिया बता रहा है। सो अगर अर्जुन ने लैमेंट नहीं किया होता, अगर अर्जुन कंफ्यूज नहीं होते, अगर अर्जुन दुखी नहीं होते, तो वो क्वेश्चंस ही नहीं पूछते भगवान से। और अगर वो कृष्ण से क्वेश्चंस नहीं पूछते तो भगवत गीता हमें सुनने में ही नहीं आती, क्योंकि युद्ध चालू हो जाता, युद्ध चल जाता और युद्ध खत्म भी हो जाता, समाप्त हो जाता। सो अर्जुन ने क्वेश्चंस पूछे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई वी गेट टू हियर भगवत गीता। सो भगवत गीता का जो फर्स्ट वर्स है, नाउ आई विल बिगिन विद द फर्स्ट वर्स ऑफ भगवत गीता। अगर आपके पास बुक है तो आप जरूर उसको रेफर करें, अदरवाइज हम इंटरनेट पे, गूगल पे अगर vedabase.com पे जाकर भी भगवत गीता एज इट इज डाउनलोड करके उसको रेफर कर सकते हैं। सो फर्स्ट वर्स भगवत गीता का, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, किंग धृतराष्ट्र जो उस समय राजा है, पूरे धरती के राजा है उस टाइम पे, वो बोल रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वते संजय। धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, हे संजय, संजय कौन है? उनका सचिव है, उनका सेक्रेटरी है संजय। एंड संजय को ये बून है, ये वरदान है उनके गुरु व्यास देव जी की तरफ से। व्यास देव जिन्होंने महाभारत रचा, जिन्होंने भागवतम लिखी, जिन्होंने बहुत से वेद और पुराणों को हमारे लिए प्रस्तुत किया। तो संजय जो है व्यास देव के शिष्य हैं, और व्यास देव ने उनको ये स्पेशल बून दिया है, स्पेशल वरदान दिया है कि वो वहां बैठे बैठे, उनको ऐसे दिव्य चक्षु दिए हैं, दिव्य आईज दिए हैं, ट्रांसेंडेंटल आईज दिए हैं,
जिससे वो कुरुक्षेत्र की भूमि में जो भी हो रहा है उसको देख सकते हैं और उसको देखकर वो नरेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जो है उनकी आईज नहीं है, वो ब्लाइंड है, वो ब्लाइंड किंग थे, वो देख नहीं सकते हैं। तो संजय उनके सेक्रेटरी वहां बैठे बैठे ट्रांसेंडेंटल आईज से पूरा जो व्यू है वो देखकर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, इंपॉर्टेंट वर्ड टू बी नोटेड, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा करते हुए जो मेरे मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्र एकत्र हुए हैं, उन्होंने क्या किया। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सोचने की है वो ये है कि धृतराष्ट्र ये बोलकर, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र बोलकर, पहले ही युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही ये ऐलान कर रहे हैं कि ये युद्ध तो पांडव ही जीतेंगे, क्योंकि पांडव है धर्म की साइड पर और जो कौरव है वो अधर्म की साइड पर है। तो पांडव ही जीतेंगे क्योंकि युद्ध हो रहा है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। तो अननोइंगली धृतराष्ट्र इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि पांडव ही इस युद्ध को जीतने वाले हैं। धृतराष्ट्र ये कह रहे हैं कि धर्म जहां पे एस्टैब्लिश हुआ वो जगह है कुरुक्षेत्र। अब ये कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी। देयर आर 4 रीजंस, 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। अदरवाइज कुरुक्षेत्र में तो युद्ध होने वाले जाने वाला है, तो ये धर्म क्षेत्र क्यों है। अब वहां पे कुरुक्षेत्र में किंग कुरु नाम के राजा, जो कुरु डायनेस्टी के राजा थे, वो वहां राज किया करते थे और उन्होंने बहुत समय तक यज्ञ किया, तपस्या की, किसको खुश करने के लिए, जो देवताओं के जो राजा है इंद्रदेव को खुश करने के लिए उन्होंने वहां बहुत तपस्या की। तो बहुत तपस्या करने के बाद भगवान खुद वहां प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे धर्म की स्थापना होगी। तो ये चीज कुरु राजा को पहले से बताई गई थी कि जो कुरुक्षेत्र है वहां पे, कुरु जो आपका क्षेत्र है, वहां धर्म की स्थापना होगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि परशुराम जो भगवान कृष्ण के 10 मुख्य अवतारों में से एक हैं। परशुराम जो ब्राह्मण पुत्र थे, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 21 बार, उसकी एक पूरी स्टोरी है जो जरूर आपसे शेयर करेंगे कभी जब टाइम अनुकूल होगा। तो परशुराम जी ने, जो भगवान के खुद अवतार थे, इस धरती पे आए थे, उन्होंने 21 बार पूरी धरती का भ्रमण किया और जितने भी क्षत्रिय राजा थे उन सबका वध किया, क्योंकि वो जो क्षत्रिय राजा थे वो अपने सब धर्मों को भूल चुके थे, बहुत मदमस्त हो गए थे अपने राजपाट में। तो परशुराम जी ने उन सभी क्षत्रिय राजाओं को 21 बार धरती पे भ्रमण करके उनका वध किया। ये करने के बाद, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण थे, वो प्रायश्चित करने कुरुक्षेत्र आए थे। तो परशुराम ने कुरुक्षेत्र में प्रायश्चित किया, इसीलिए इतनी पावन भूमि मानी जाती है। तीसरा रीजन यह है कि भगवान कृष्ण खुद वहां प्रेजेंट हुए। भगवान कृष्ण अभी वहां प्रेजेंट है, वहां युद्ध होने वाला है और कृष्ण भगवान खुद वहां प्रेजेंट है। भगवान खुद जहां प्रेजेंट हो वो तो धर्म क्षेत्र हो ही जाता है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि धर्मस्तु साक्षात भागवत प्रणीतम, धर्मस्तु साक्षात भागवत प्रणीतम। जहां जहां कृष्ण है प्रेजेंट, वहां वहां धर्म है, वहां वहां धर्म की स्थापना होगी। सो पांचवा जो रीजन है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहने का, ये एक क्षेत्र है, जैसे हम समझते हैं कुरुक्षेत्र, ये क्षेत्र है मतलब एक फील्ड है। और जिस तरीके से सारे जो किसान होते हैं वो अपने फील्ड क्षेत्र में क्या करते हैं, जितने अवांछित पौधे होते हैं, वीड्स होते हैं, उनको निकाल देते हैं और जितने भी अच्छे पौधे हैं उनको नर्चर करते हैं, उन पे फर्टिलाइजर डालते हैं, पानी डालते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो इस क्षेत्र में भगवान यही करने आए हैं, जो अवांछित है उनको निकाल दे चाहते हैं, जो धार्मिक हैं उनको वहां स्थापित करने आए हैं। तो ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। ये 4 रीजंस हैं जो हमें याद रखने चाहिए कि इतनी पावन भूमि है पर उस पे अभी युद्ध होने जा रहा है। जैसे हम बहुत धर्म की बातें कर रहे हैं इस फर्स्ट वर्स में, सो धर्म बेसिकली है क्या? क्या धर्म रिलीजन है? क्या धर्म क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, मुस्लिम रिलीजन, क्या धर्म वो रिलीजन है? धर्म है जो हमारा फेथ है, वो ही धर्म है। और धर्म एक ही धर्म है इस पूरी धरती पे, जो है सनातन धर्म। एंड उस टाइम पे सनातन धर्म ही था जो पूरी धरती पे था, क्योंकि एक ही राजा राज करते थे। उस टाइम पे धरती ऐसे बटी हुई नहीं थी, अलग अलग नेशंस, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कंट्रीज नहीं थी।
एक ही भारतवर्ष जो था और उसका राज, उस पे राज कर रहे थे धृतराष्ट्र। सो धर्म के प्रिंसिपल्स क्या है, हम धर्म को सोचना चाहिए, हमें धर्म के प्रिंसिपल्स क्या है। धर्म के 4 प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट धर्म के 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसमें धर्म टिका हुआ है। वन इज कंपैशन, फर्स्ट इज कंपैशन, करुणा, करुणा का भाव। सेकेंड इज ऑस्टेरिटी, तपस्या। थर्ड इज प्योरिटी, शुद्धता। एंड फोर्थ इज ट्रुथफुलनेस, जो हम सत्य जिसको कहते हैं। सो ये 4 धर्म है, धर्म के प्रिंसिपल्स हैं। और इन धर्म के प्रिंसिपल्स को निभाने के लिए हमें 4 रेगुलेशंस का पालन करना ही पड़ता है। अगर हम उन रेगुलेशंस का पालन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है हम उस पर्टिकुलर धर्म का पालन नहीं कर रहे। थोड़ा सा आपको बताऊंगी उसके बारे में। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कंपैशन, कंपैशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दया, मर्सी, कंपैशन इज करुणा, बहुत मर्सी हमें किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। एंड जो भक्त हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, उन भक्तों के लिए जो ग्रॉस मीनिंग है कंपैशन का, जो ग्रॉस मीनिंग है, मूल मीनिंग जो है वो है नो मीट ईटिंग। हम किसी और को मार के ना खाएं, ये हमारा करुणा का भाव है, ये हमारा ग्रॉस मीनिंग है इस चीज का। एंड भक्तों के लिए जो मीट ईटिंग है वो बेसिकली इसलिए नहीं है जिस तरीके से कोई सोशल वर्कर बोलता है कि एनिमल्स को मत मारिए, एनिमल्स की हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें सारी स्पीशीज की रक्षा करनी चाहिए, या फिर डॉक्टर बोलता है कि नहीं, आपकी हेल्थ के हिसाब से आपको इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए तो आप मीट मत खाइए। जो भक्त है, जो भगवान के भक्त है, वो किस तरीके से सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि जिस भी एनिमल को हम मार रहे हैं, अगर हम किसी भी एनिमल को मारते हैं, हम उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, उसका जो एवोल्यूशन का जो साइकिल है, हम उसको रोक देते हैं। अगर एक एनिमल को मारते हैं तो क्या होगा, अगले जन्म में वो ही एनिमल बन के वापस आएगा। हमने क्या किया, उसकी एवोल्यूशन की साइकिल को बीच में काट दिया। हम ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 84 लाख स्पीशीज हैं और हम सब एक एवोल्यूशन की साइकिल में हैं। हम अपने कर्मों के हिसाब से, हम जब अपने प्राण त्यागते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, उस हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है। सो अगर हम इस एनिमल को मारते हैं तो वो फिर से अगले जन्म में वही एनिमल बन के आता है, तो हमने उसकी जो एवोल्यूशन साइकिल है उसमें बाधा डाल दी। और अगर हम ऐसे नहीं करते तो एनिमल उस एवोल्यूशन साइकिल में रहता है और फिर वो आगे जाके कोई और जीव जंतु बनता है और धीरे धीरे वो ह्यूमन स्पीशीज में भी आता है। और ह्यूमन स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन स्पीशीज में ही हम क्यूरियस बन सकते हैं और हम भगवान की भगवत भक्ति को समझ सकते हैं। अगर हम इसी को आगे थोड़ा एक्सटेंड करें, थोड़ा और एक्सटेंड करें, वी जस्ट गो आउट ऑफ द बॉक्स लिटिल। सो मीट ईटिंग के बाद हम एक और बाउंड्री अपनी बनाते हैं, वेयर वी डोंट ईट अनियन एंड गार्लिक, बिकॉज अनियन एंड गार्लिक जो है वो तामसिक प्रवृत्ति में आते हैं और हम भक्ति करना चाहते हैं तो हम सात्विक आहार लेना चाहते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सात्विक तामसिक क्या है? ऐसे तो टोबैको भी एक प्लांट है जो सात्विक मानना चाहिए, वो तो एक प्लांट है, दैट इज नॉट एन एनिमल फ्लैश। बट हमें समझना चाहिए कि क्या चीज सात्विक है, क्या चीज तामसिक है, किस चीज का क्या क्या प्रवृत्ति है, तो उसका ज्ञान भी हम साथ साथ लेते रहेंगे। तो आहार भी जो हमें लेना है वो हमारी भगवत भक्ति में हमें प्रोग्रेस दे, उस तरीके का आहार हमें लेना है। और अगर हम इसको सूक्ष्म रूप से देखें, सटल रूप से देखें कंपैशन को, तो उस कंपैशन का मतलब है नो क्रिटिसिज्म एट ऑल। हम किसी को भी किसी भी रूप में क्रिटिसाइज ना करें, गॉसिप ना करें, किसी को जज ना करें। दैट इज द सूक्ष्म, दैट इज द सटल मीनिंग ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ धर्म, विच इज कंपैशन। सो हमें एक्चुअली कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को भी क्रिटिसाइज करने की। अगर आप देखें तो एक माँ जो होती है, एक मदर जो होती है, वो कभी अपने बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करती। वो उसको खुद डांट लेगी क्योंकि उसके भले के लिए वो उसको डांट लेगी, पर किसी और को, इवन फादर तक को वो अपने बच्चे को डांटने नहीं देती और उसका क्रिटिसिज्म नहीं सहती। ऐसी वात्सल्यता का भाव, इसे कहते हैं वात्सल्यता, ऐसी वात्सल्यता का भाव हमें लाना है, हम सबको लाना है, सबके प्रति, क्योंकि हम सभी एक ही भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो हम सभी एक्चुअली गॉड ब्रदर्स और गॉड सिस्टर्स हुए और हम एक ही भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो हमें उन सबके प्रति वो वात्सल्यता का भाव लाना है। अगर कोई मेल्स भी हैं तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए, ये सिर्फ जो प्रेरोगेटिव है ये सिर्फ फीमेल्स का नहीं है वात्सल्यता का भाव, मेल्स भी भक्त वत्सल वात्सल्य हो सकते हैं।
भगवान है बहुत भक्त वत्सल है, कभी हमारी गलतियों के लिए, कभी हम पे इनऑस्पिशियसनेस की कामना नहीं करते, कभी हमारे बारे में बुरा नहीं बोलते। सो ये जो है भक्त वात्सल्यता भगवान से हमें लेनी है, और ये वात्सल्यता हमें सबके लिए लानी है, ये कंपैशन हमें लाना है। हाईएस्ट जो लव है वो है जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। सभी धर्मों का सार एक ही है कि जीवों पे दया करो, और जीवों पे दया करने का सबसे 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 इंपॉर्टेंट और सबसे फूल प्रूफ मेथड है कि उन्हें भगवान के करीब लाया जाए, उनका कनेक्शन भगवान से किया जाए। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है कंपैशन, विच इज नो मीट ईटिंग, नो अनियन गार्लिक, एंड इन अ सटल फॉर्म नो क्रिटिसिज्म। सेकंड प्रिंसिपल इज ऑस्टेरिटी, तपस्या। तपस्या, इसका जो रेगुलेशन है दैट इज नो इंटॉक्सिकेशन, कोई इंटॉक्सिकेशन ना करे, एंड दिस एक्सटेंड्स टू हैविंग टी एंड कॉफी। तो टी और कॉफी में भी इंटॉक्सिकेंट्स हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, एंड दे आर एडिक्टिव, हम ये अच्छी तरीके से समझते हैं। सो सुबह प्रातःकाल उठते ही हमें चाय और कॉफी का स्मरण हो, उससे अच्छा है कि हमें स्मरण होना चाहिए भगवान का, खुद भगवान का। एंड इसका जो सटल मीनिंग है, जो सटल रेगुलेशन है, दैट इज इंटॉक्सिकेशन ऑफ प्राइड। वी शुड हैव नो प्राइड, हमें बहुत हम्बल रहना चाहिए। तो तपस्या करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। सुबह उठ के भगवान का नाम लेना और चाय कॉफी का सेवन नहीं करना बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग में। सो ये तपस्या हमें करनी चाहिए। हम भगवान हमसे बहुत बड़ी बड़ी तपस्याओं का एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं रहे हैं कलयुग में। तीसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज शुद्धता, पवित्रता, प्योरिटी। और इसका जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो करना है दैट इज नो इलिसिट सेक्स। एंड इसका जो सटल मीनिंग है, जो सटल रेगुलेशन फॉलो करना है दैट इज नो डिजायर फॉर नेम एंड फेम। हम वो इच्छा ना करें हमारा नाम हो, लोग हमारा बोलबाला और हमेशा हमें हमें प्रेज करते रहें। जो फोर्थ रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जो फोर्थ धर्म का प्रिंसिपल है दैट इज ट्रूथफुलनेस। एंड इसका रेगुलेटिव प्रिंसिपल है नो गैम्बलिंग। जब हम गैम्बलिंग करते हैं और हम ब्लफ करते हैं तो दैट इज एक्चुअली वो उस रेगुलेटिव प्रिंसिपल को काट रहा है। इसका जो सटल मीनिंग है दैट इज नो स्पेक्यूलेशन ऑन द वर्सेस ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता पे हम इतनी श्रद्धा रखें और स्पेक्यूलेट ना करें कि ये क्यों लिखा है, वो क्यों लिखा है, शायद ये गलत है, शायद वो गलत है। क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछिए, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस इज अ वेरी गुड साइन, बट उस पे डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, उस पर क्वेश्चन ना करें। क्यूरियस हो पर क्वेश्चन ना करें। सो ये चार धर्म के प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए, कंपैशन, ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी। और इसके लिए जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं दैट इज नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। सो अब हम वापस इस वर्ड्स पे आते हैं। सो इस युद्ध स्टार्ट होने से पहले भगवान कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए, दोनों ऑपोजिट पार्टीज के जो सेनापति थे वो दोनों गए। अब हुआ क्या, कृष्ण उस टाइम पे सो रहे थे, तो अर्जुन जाकर उनके पैरों के पास बैठ गए और जो दुर्योधन है वो जाकर उनके सिर के पास बैठ गए। जब कृष्ण अपनी नींद में थे तो सबसे पहले उनको हुआ अर्जुन का। तो उन्होंने कहा अर्जुन तुम क्या मांगने आए हो, मैंने तुम्हें पहले देखा। दुर्योधन ने कहा पर पहले तो मैं आया था। तो भगवान ने कहा नहीं, पर मैंने देखा तो पहले अर्जुन को, तो अर्जुन तुम पहले मांगो, मैं तुमसे बोलता हूँ तुम मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन थोड़े स्ट्रेस में आ गए, थोड़े टेंशन में आ गए, क्योंकि कृष्ण के पास बहुत बड़ी नारायणी सेना थी, बहुत बड़ी नारायणी सेना जो उनके कजन्स और ब्रदर्स और बहुत बड़े महारथियों से बनी थी। सो एक्चुअली दुर्योधन चाहते थे वो नारायणी सेना, और उन्होंने सोचा कि अर्जुन तो अब ये नारायणी सेना मांग लेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग लॉस फॉर मी। बट अर्जुन ने क्या मांगा, अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। कृष्ण ने कहा पर मैं युद्ध में किसी भी साइड से लड़ूंगा नहीं। तो अर्जुन कहते हैं मैं चाहता भी नहीं कि आप लड़िए, आप बस सिर्फ मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहें। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, तुम्हारा चैरिटियर बनूंगा, तुम्हारे रथ को मैं चलाऊंगा। तो दुर्योधन बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी नारायणी सेना जो है भगवान की वो उन्हें मिल गई है। तो वो सोचते हैं मैं बहुत विक्टोरियस हुआ हूं, और ये सोचकर वो नारायणी सेना लेके चले जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों साइड पे जो सेना है, जो कौरवास की सेना है वो 11 अक्षौहिणी सेना है। 11 अक्षौहिणी सेना मीन्स बहुत बड़ी सेना होती है। एक अक्षौहिणी में 9,000 घोड़े होते हैं, 11,000 सैनिक होते हैं, 21,000
एलिफेंट्स होते हैं, बहुत बड़ी सेना होती है। एंड पांडवास की जो सेना है दैट इज 7 अक्षौहिणी सेना। तो पांडवास की सेना ऑलरेडी छोटी है, पर पांडवास खुश है क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। सो नारायणी सेना कौरवास के साइड है। अब यहाँ पे इस वर्ष में हमें धृतराष्ट्र का मनोभाव, उनकी मनस्थिति, उनके जो फीलिंग्स है वो समझ में आ रहे हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं कि जो दोनों लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, यहाँ पे उनकी पार्शियलिटी समझ में आ रही है। वो बोल रहे हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, जबकि पांडु उनका यंगर ब्रदर था, उनका छोटा भाई था। तो वो अपने आप को उनका गॉड फादर मान के, उनके अंकल मान के बोल सकते थे कि जो मेरे नेफ्यूज हैं, मेरे पुत्र और मेरे नेफ्यूज, पर वो बोलते हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। वो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं दोनों के बारे में। तो इस वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि धृतराष्ट्र का मनोभाव क्या है। वो पूछ रहे हैं संजय से कि दोनों जो युद्ध करने आए हैं वो क्या कर रहे हैं। Now, isn't this a silly question? अगर युद्ध करने आए हैं तो युद्ध ही करेंगे। अगर सामने एक प्रसादम की प्लेट होगी तो हम प्रसादम खाएंगे ही। अगर हमारे सामने बुक्स होंगी तो हम पढ़ेंगे ही। अगर सामने टीवी होगा तो हम टीवी ही देखेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं वो कि ये दोनों वहां युद्ध करने आए हैं, वो क्या कर रहे हैं? बिकॉज इससे पहले धृतराष्ट्र इसी वर्ष में बोल चुके हैं कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र को ये संदेह है, उनको ये डर है, उनको ये फियर है, उनको ये इनसिक्योरिटी है कि ये तो धर्म का क्षेत्र है, ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र भी धार्मिक बन जाएं, धर्म पालन करने वाले लोगों के एसोसिएशन में आकर और इस जगह की एम्बियंस से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा ना हो कि वो लोग भी धार्मिक बन जाए और वो ये युद्ध ना करें। अब आप सोचिए, धृतराष्ट्र जो पूरे अर्थ के, पूरे भारतवर्ष के जो राजा हैं, ब्लाइंड हैं और इतने बूढ़े हो चुके हैं, वो क्या चाह रहे हैं? उनको इतनी आसक्ति है, इतना मोह है, इतना अटैचमेंट है उनको इस थ्रोन से, अपने राजपाट से, कि वो उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो वो चाह रहे हैं कि मेरे पुत्र लड़ें, मेरे पुत्र लड़ें, चाहे वो अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं पर वो लड़े जरूर और धार्मिक ना बन जाए, ये उनका संदेह है। इसीलिए वो संजय से पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है संजय, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। अब आप सोचिए, जब भी किसी ने एग्जाम में अच्छा नहीं किया होता ना, तो हम हमेशा रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, हम पास हुए, नहीं हुए, क्या हम बॉर्डर लाइन पे हैं। तो यही मनोस्थिति अभी धृतराष्ट्र की है, बिकॉज ही नोज, समवेयर ही नोज कि गलत हो रहा है, मेरे पुत्र अधर्म के साथ है, बट वो चाहते हैं कि युद्ध हो और वो चाहते हैं कि उनका थ्रोन उन्हीं के पास रहे, वो पांडवास के पास नहीं जाए। सो यहाँ पर उनका जो ईगरनेस है, उनकी जो इनसिक्योरिटी है, उनकी जो एंजाइटी है, वो इस क्वेश्चन में दिखाई दे रही है। सो धृतराष्ट्र, 3 चीजें हमें यहाँ समझ आती है। एक तो धृतराष्ट्र अननोइंगली ये डिक्लेयर कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि जो युद्ध है इसका परिणाम क्या होने वाला है, पांडव जीतने वाले हैं, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है और पांडव धर्म की साइड पर है। दूसरा, वो ये बोल रहे हैं अहम और मैं और मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, तो वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनकी जो प्योरिटी ऑफ थॉट नहीं है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और तीसरा, ही इज एंशियस कि कहीं मेरे पुत्र भी धार्मिक ना बन जाए। तो वो पूछ रहे हैं हो क्या रहा है संजय, बहुत एंशियसली पूछ रहे हैं, बताओ मुझे। सेकेंड वर्स अगर हम देखें, वी गो ऑन टू द सेकेंड वर्स। सेकेंड वर्स है दृष्टा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम मुप संजय राजा वचनम ब्रवीत। संजय अब उनको जवाब दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। तो संजय बता रहे हैं कि दोनों साइड व्यू रचना हो गई है, मिलिट्री खड़ी है अपने एक पोजीशन में, अपने फैलैंक्स ऑफ आर्मीज खड़े हैं। एंड जो यहाँ पे दुर्योधन को राजा बोला जा रहा है क्योंकि वो राजा के पुत्र है, तो दुर्योधन राजा ने पूरी व्यू रचना देखी, पांडवों की भी जो अरेंजमेंट है वो देखी, और फिर वो अपने रथ से उतरकर अपने सेनापति के पास गए। अपने सेनापति के पास गए। इस वर्ष से सेकंड श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक हम देखेंगे कूटनीतिज्ञ दुर्योधन का, दुर्योधन की डिप्लोमेसी, उनकी कूटनीति शास्त्र को हम समझेंगे। दुर्योधन यहाँ अपने रथ से उतरकर अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। हम ये सोच सकते हैं कि वाह, दुर्योधन कितने हम्बल हैं, राजा हैं, राजा के पुत्र हैं, वो तो सेनापति को ऐसे अपने पास बुला सकते थे, पर वो खुद रथ से उतरे और वो जाकर अपने सेनापति से बात कर रहे हैं।
पर यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि ये कूटनीति है जो दुर्योधन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और वो कूटनीति, वो डिप्लोमेसी क्या है, हम वो जानेंगे। डिप्लोमेसी या कूटनीति बेसिकली है क्या, अगर हम उसका डिक्शनरी मीनिंग देखें, सो बेसिकली इट इज डबल स्टैंडर्ड्स। हम दिखाए कुछ और हमारे मन में हो कुछ और। तो हमारे मन में तो कुछ और चल रहा है, पर अपने वर्ड्स और अपने बॉडी लैंग्वेज से हम कुछ और एक्सप्रेस करें। सो जो कूटनीतिज्ञ लोग हैं, जो डिप्लोमेटिक लोग हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, फेथ नहीं कर सकते। वो चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी है। दुर्योधन इज अ डिप्लोमैट, ही इज शोइंग हिज डिप्लोमेसी ओवर हियर। तो वो उतरे अपने रथ से और अपने सेनापति के पास गए। तो संजय यहाँ बता रहे हैं कि एक तो आपके जो पुत्र हैं वो कूटनीति का व्यवहार दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फियरफुल है, वो भयभीत हो रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि पांडव्स इतना अच्छा उन्होंने मिलिट्री फैलैंक्स कर रखा है, ऐसा ना हो कि हम हार जाएं। तो वो डर के मारे ये कूटनीतिज्ञ दिखा रहे हैं और अपने सेनापति के पास जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सेनापति को जाके पूछ रहे हैं कि देखो इस अरेंजमेंट को देखो और अब आगे हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे संजय भी दो चीजें कर रहा है। संजय दुर्योधन को देखने के बाद जो नरेट कर रहा है धृतराष्ट्र को, वो धृतराष्ट्र को एनकरेज कर रहा है, क्योंकि संजय समझ पा रहा है कि जो मेरे जो राजा हैं वो भी थोड़े से डरे हुए हैं, वो एंशियस है। तो उनको थोड़ा एनकरेज कर रहा है कि नहीं नहीं चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है, राजा उतरे हैं और राजा जाके अपने सेनापति से बात करें, आप चिंता मत कीजिए, आप डरिए मत, ऐसा बता रहे हैं। पर संजय यहाँ पे सटल वे में ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से हे राजन, आप तो अंधे हैं ही, आप देख नहीं सकते, पर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधे हैं, वैसे ही आपका बेटा भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधा है। भगवान कृष्ण खुद इस रणभूमि पे प्रस्तुत है, वहां पे उनके वो दर्शन कर सकता है, पर तो भी वो धर्म की साइड पे नहीं जा रहा। तो वो बोल रहा है कि धृतराष्ट्र, हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा धर्म की साइड पे नहीं जा रहा। पर संजय ये भी बता रहे हैं डबल मीनिंग में कि देखिए क्या, कितना आध्यात्मिक दृष्टि से कितना अंधा है दुर्योधन, जो भगवान वहां प्रस्तुत है तो भी धर्म की तरफ वो नहीं जा रहे। सो दुर्योधन जब उतरते हैं और अपने सेनापति मिलिट्री जनरल द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, तो वहां जाके वो क्या दिखा रहे हैं, बेसिकली वो अपना जो फियर है उसको छुपा रहे हैं, अपना जो एनवियसनेस है, ही इज वेरी जेलस, ही इज वेरी एनवियस कि पांडवास की इतनी अच्छी सेना वहां कैसे प्रस्तुत है, तो ही इज वेरी एनवियस। और वो वहां जा रहे हैं और अपने सेनापति से बात कर रहे हैं और अपने कूटनीति दिखा रहे हैं। थर्ड वर्स में वो द्रोणाचार्य को क्या कहते हैं, वो द्रोणाचार्य के पास गए हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस। दुर्योधन यहाँ पे फियरफुल है, ही इज एनवियस, बट ही इज नॉट शोइंग इट, ही इज शोइंग दैट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, वो ये दिखा रहे हैं। और जाकर वो अपने जो सेनापति द्रोणाचार्य उनको क्या कह रहे हैं, थर्ड वर्स, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितम चुमम व्यूढ़ाम पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। वो कह रहे हे आचार्य पश्यताम, देखिए पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पे डिप्लोमेसी इज गोइंग टू अनदर। वो अपने सेनापति को, जो उनके आचार्य हैं, जिन्होंने उनको मिलिट्री की पूरी कला, सैन्य कला सिखाई, द्रोणाचार्य, उनको वो क्या कह रहे हैं, देखिए पश्यताम, देखिए पांडवों की सेना को, टॉन्टिंग वे में बोल रहे हैं उनको कि देखिए उनकी आर्मी कितनी ग्रेट है। और आप ही ने, जो उनके सेनापति हैं, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, यहाँ उन्होंने धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया है क्लियरली, पर ऐसे सिग्निफाई किया है, ऐसे टॉन्टिंग वे में एक टॉन्ट मारा है कि द्रुपद के पुत्र, जिसको आपने ही ये पूरी कला सिखाई थी, देखो उसने कितनी अच्छी तरीके से ये सेना को यहाँ पे खड़ा किया है। तो आपने अपनी एनिमी को सिखाई और देखो आज वो यहाँ पे इतनी अच्छी सेना लेके खड़ा है। सो बहुत टॉन्टिंग वे में बोल रहे हैं। अब इसके पीछे जो कथा है वो ये है कि द्रुपद जो राजा है, द्रुपद राजा हैं और द्रोणाचार्य, वो दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, और साथ में ही वो एक ही जगह पर गुरुकुल में जाते थे और वहां पे उन्होंने अपनी जो भी अध्ययन किया, अपनी पढ़ाई की। बट द्रुपद जो थे वो ब्राह्मण थे एंड उनके पास बहुत पैसा था, बहुत राजपाट था, और द्रोणाचार्य जो थे वो ब्राह्मण थे। द्रुपद जो थे, सॉरी, वो क्षत्रिय थे क्योंकि वो राजा थे, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। और द्रुपद तो क्षत्रिय थे, राजा थे, तो उनके पास राजपाट था। तो
द्रुपद उनको अपने गुरुकुल से जब वो निकलते हैं तो बोलते हैं कि द्रोणाचार्य, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा फ्रेंड हमेशा रहूंगा, तुम्हारा मित्र हमेशा रहूंगा, और तुम्हें हमेशा हेल्प करने के लिए तत्पर रहूंगा। अब द्रोणाचार्य क्योंकि ब्राह्मण थे, वो दूसरे क्षत्रिय और के उनके चैरिटी पे, उनकी डोनेशंस पर ही जिंदा रहते हैं, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। और उनका पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जब छोटा सा बच्चा था तो अश्वत्थामा ने कभी दूध पिया नहीं था। एंड जब उसके फ्रेंड्स ऐसे बातें करते, उसके मित्र बात करते हैं दूध की, तो वो घर आके अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, ये दूध क्या होता है, मैंने आज तक कभी दूध पिया नहीं है। तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी कृपि, जो कृपाचार्य की बहन थी, वो बहुत रोती हैं और बोलती हैं कि एक गाय का प्रबंध कीजिए ताकि हम अपने पुत्र को दूध पिला सकें। पर द्रोणाचार्य बहुत जगह जाते हैं पर उन्हें वो गाय नहीं मिल पाती है। तब उन्हें अपने दोस्त द्रुपद की याद आती है और वो द्रुपद के पास जाते हैं और बहुत आशा से जाते हैं कि द्रुपद, उनका मित्र, उनका बचपन का जो दोस्त है, वो उनकी मदद करेगा। पर द्रुपद अपने राजपाट में इतने इतने मशगूल होते हैं कि वो भूल गए होते हैं द्रोणाचार्य को, और उसे उस अपने राज्य से निकाल देते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, निकाल देते हैं और उसे कुछ नहीं देते। सो द्रोणाचार्य बहुत जो है इस अग्नि में जल रहे होते हैं एंड वो इस चीज का बदला लेना चाहते हैं। और जब वो चल रहे होते हैं तो वो हस्तिनापुर के वन से निकल रहे होते हैं, उस टाइम पे धधक रहे होते हैं अग्नि में, क्योंकि वो इस चीज का बदला लेना चाहते हैं। एंड जब वो उस वन से निकल रहे होते हैं तो वहां पे वो बच्चों को देखते हैं, वो देखते हैं कि कुछ पांडव और कौरव, छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे होते हैं, और एक जो कुआं होता है उसमें उनकी बॉल गिर गई होती है जिससे वो खेल रहे होते हैं। तो द्रोणाचार्य वहां जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। और द्रोणाचार्य तो बहुत बहुत ही परिपूर्ण होते हैं अपनी मिलिट्री सैन्य कला में, बहुत परिपूर्ण होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो घास लेते हैं, स्ट्रॉस के टुकड़े लेते हैं और उसकी एक पूरी रोप रस्सी बनाते हैं जिससे उस बॉल को बाहर निकालते हैं। सो जो पांडव और कौरव होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत हैरान हो जाते हैं ये देखकर और बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और जाते हैं भीष्म पितामह के पास और द्रोणाचार्य को लेके जाते हैं और भीष्म पितामह को बताते हैं कि द्रोणाचार्य ने किस तरीके से उनकी मदद की। भीष्म पितामह पहचान जाते हैं कि ये कला तो सिर्फ द्रोणाचार्य में ही हो सकती है और वो द्रोणाचार्य से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रुकिए और आप मेरे जो बच्चे हैं, पांडव और कौरव हैं, उनको सैन्य कला, मिलिट्री आर्ट सिखाइए। सो द्रोणाचार्य वहां रुक जाते हैं और पांडवास और कौरवास दोनों को वो सिखाते हैं। उसके बाद गुरु दक्षिणा का टाइम आता है तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि गुरु दक्षिणा में मुझे तुम द्रुपद ला दो, क्योंकि वो द्रुपद की जो 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 एनवियसनेस था, जो अग्नि थी अभी भी जो बदले की, वो जल रही थी उनके अंदर। तो वो कहते हैं कि द्रुपद को मेरे सामने तुम प्रस्तुत करो। तो कौरव पहले जाते हैं और द्रुपद से हार जाते हैं, वो द्रुपद को ला नहीं पाते हैं। और फिर जो पांडव हैं वो जाते हैं और वो द्रुपद को पकड़ कर लाते हैं, उनको हरा कर लाते हैं द्रोणाचार्य के सामने। तो द्रोणाचार्य फिर उनकी इंसल्ट करते हैं, बोलते हैं कि मुझे तो चाहिए ही नहीं, द्रुपद इतना वीक, ऐसा ऐसा राजा तो मुझे चाहिए ही नहीं, इसको निकाल दो, तुम इसको वापस भेज दो। ये जो है ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट होती है द्रुपद के लिए, किसी भी क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है कि कुछ हो ही ना उसके साथ और उसे सिर्फ निकाल दिया जाए। सो द्रुपद बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और वो एक यज्ञ करते हैं। अब वो प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हैं और वो एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ से उनको धृष्टद्युम्न पुत्र की प्राप्ति होती है और द्रौपदी पुत्री की प्राप्ति होती है। धृष्टद्युम्न की प्राप्ति होती है उन्हें सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए। एंड बट आप सोचिए कि उस टाइम पे धार्मिक प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि द्रुपद अपने ही एनिमी के पास धृष्टद्युम्न अपने पुत्र को भेजते हैं सैन्य कला सीखने के लिए एंड द्रोणाचार्य उनको सिखाते हैं। सो धर्म की स्थापना और धर्म का पालन इतना स्ट्रांग होता है कि एनिमी को भी वही प्यार और वही रिस्पेक्ट दिया जाता है। सो द्रोणाचार्य ने ही धृष्टद्युम्न को सैन्य कला सिखाई है। तो इस वर्ष में, थर्ड वर्ष में, दुर्योधन अपने सेनापति, अपने गुरु द्रोणाचार्य को टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि देख लीजिए, आप ही के जो सिखाए हुए, आप ही के जो शिष्य हैं द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इस सेना की व्यू रचना की है। अब हम फोर्थ वर्स पे जाएंगे एंड हम देखेंगे कि किस तरीके से दुर्योधन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने ये सब कर तो दिया पर अब ये युद्ध है, इस युद्ध में इतने उदार मत होना जैसे आप पहले उदार हुए और आपने उसे सारी सैन्य कला सिखा दी। अब इतना उदार मत होइएगा कि आप पांडवों की साइड चले जाइए, एक युद्ध है और युद्ध स्थली में याद रखिएगा कि आप मेरे सेनापति हैं। सो फोर्थ वर्स हम देखेंगे, अत्र शूरा महेशासा भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्व द्रुपदश्व महारथ। यहाँ भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद है। वो उनके नाम लेकर अपने सेनापति जो है, अपने जो गुरु है द्रोणाचार्य, उनको बता रहे हैं कि देखिए इस सेना में सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं है जो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, बहुत ही बहुत 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 बड़े महारथी हैं, पर उसके अलावा उनकी इक्वल और भी बहुत से महारथी हैं। और वो नाम लेके बता रहे हैं, युयुधन, विराट के राजा, द्रुपद, उनका नाम लेके बता रहे हैं। तो ये वैदिक मिलिट्री रैंक्स हमें यहाँ पे समझ में आते हैं। अर्धरथी, एक रथी, महारथी, अतिरथी, ये मिलिट्री रैंक्स यहाँ हमें समझाए जा रहे हैं। तो जो अर्धरथी होते हैं वो सबसे लोएस्ट रैंक के होते हैं। वो तो एक चैरियट पे विराजमान जो भी सेना, जो भी है योद्धा, उसके साथ भी लड़ने के लिए समक्ष नहीं होते। और जो एक रथी हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़े बेटर होते हैं। वो चैरियट पे जो चैरियट पे बैठे हुए एक जो योद्धा है उससे लड़ सकते हैं। जो महारथी हैं वो 10,000 चैरियट से लड़ सकते हैं एक साथ। और जो अतिरथी हैं वो तो इतने स्विफ्ट होते हैं कि वो इनन्यूमरेबल चैरियट्स एक साथ लड़ सकते हैं। अगर हमने महाभारत और रामायण का युद्ध टीवी पे देखा है तो हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से अर्जुन और भीम और युधिष्ठिर महाराज किस तरीके से लड़ते हैं। वो लोग अतिरथी हैं, वो इनन्यूमरेबल चैरियट्स और इनन्यूमरेबल योद्धाओं से एक साथ लड़ सकते हैं। सो दुर्योधन यहाँ बताना चाह रहे हैं द्रोणाचार्य को, अपने गुरु को, कि देखिए इन सब अतिरथियों को देखिए, महारथियों को देखिए, ये सब हमारे विजय पथ में बाधक बन सकते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट या बहुत ज्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए। सारे महारथी यहाँ पर प्रस्तुत हैं, तो हमें ये इस चीज का ध्यान देना चाहिए। 5th वर्स में वो कुछ और नाम ले रहे हैं महारथियों के। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, उनको सिग्निफाई कर रहे हैं कि देखिए हम जिस सेना से युद्ध करने आए हैं वो सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं है। दुर्योधन बोलते हैं 5वें वर्ष में, धृष्टकेतुन विष्केतान काशी राजस्व वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्व शैब्यश्व च नरपुंगवः। और कुछ नाम ले रहे हैं यहाँ पे दुर्योधन, बोल रहे हैं धृष्टकेतु भी है, काशीराज भी है, कुंती भोज भी है, शैब्य है, ये सभी महारथी प्रस्तुत है। हम सोच सकते हैं कि एक पूरा वर्स सिर्फ इस पे क्यों सिग्निफाई कर रहा है, ये सब नाम एक ही श्लोक में भगवान बता देते, अलग अलग श्लोकों में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यहाँ हमें समझने की जरूरत यह है कि जिस भी चीज के यहाँ पे वर्णन हो रहा है वो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद वहां प्रस्तुत है। जो भी चीज भगवान कृष्ण से रिलेटेड है वो इम्पोर्टेंट है। जहां भी कृष्ण का नाम आ रहा है, कृष्ण की लीला आ रही है, कृष्ण की बात हो रही है, वो सभी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये वर्स भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें सिर्फ महारथियों का नाम है, बट बिकॉज ये कृष्ण भगवान से रिलेटेड है इसीलिए है। हम 6th वर्स पे जाएंगे, 6th श्लोक पे जाएंगे। 6th श्लोक में क्या बोल रहे हैं, युधामानुष्य विक्रांत उत्तमो जाश्व वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्व सर्व एव महारथा। कुछ और योद्धाओं के नाम ले रहे हैं, बोल रहे हैं शक्तिशाली उत्तम भोज, सुभद्रा के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं, ये 10,000 रथ और रथ पे सवार योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध कर सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र वो हैं, सभी महारथी हैं। दुर्योधन यहाँ पे पांडवास को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके बारे में ऊंचे ऊंचे शब्दों में बोल रहे हैं। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि दुर्योधन डिप्लोमेसी का यहाँ पर हमें विवरण दे रहे हैं, वो कूटनीति का यहाँ पे प्रस्तुति कर रहे हैं। वो अंदर से भयभीत हैं, बाहर से ये दिखा रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। यहाँ इन वर्सेस में वो दिखा रहे हैं कि देख लीजिए वहां पे भी बहुत बड़े महारथी हैं, हमें थोड़ा सा इनसे सावधान रहना चाहिए। तो इसीलिए उनको बता रहे हैं। पर फिर वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरे गुरु ही डर जाए, मैं जो कूटनीति का जो भी मैं
एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे गुरु से वाकई में डर जाए कि हाँ इस ये युद्ध में तो हम हारने ही वाले हैं, बहुत बड़े बड़े युद्ध हैं। तो अब वो अपनी जो ट्रैक है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। डिप्लोमेटिक लोगों का यही ट्रेट होता है, वो अपने ट्रैक चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी इन देयर ओन वर्ड्स। तो वर्स 7 में, 7वें श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, अस्माकं तु विशिष्टा वे तात्रे बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रीमीवेते। बोल रहे हैं किंतु, अब बोल रहे हैं पर, किंतु अभी तक तो उन्होंने पांडवास को ग्लोरीफाई किया, उसके बाद बोल रहे हैं अपने गुरुजन को बोल रहे हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनका प्रेज कर दिया, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अपने गुरु से बात कर रहे हैं और इस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो ट्रैक चेंज करके बोलते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन गुरुदेव द्रोणाचार्य, हमारी सेना में भी ऐसे बड़े बड़े नायक हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े महारथी हैं जो हमारे इस युद्ध के संचालन करने में हेल्प करेंगे, ऐसा बता रहे हैं अपने गुरु को। और उनकी भी प्रेज कर रहे हैं, उनको भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विजोत्तम। द्विजोत्तम मतलब बेस्ट ऑफ ब्राह्मण, द्विजोत्तम। ब्राह्मणों में भी श्रेणी होती है, ब्राह्मणों में भी उपनयन संस्कार के बाद जब उनको वो थ्रेड सेरेमनी दी जाती है, उसके बाद उनका सेकंड बर्थ माना जाता है, ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। तो उसमें जब हम थ्रेड को धारण करते हैं तो वो उससे हमें अपना सेकंड बर्थ मानते हैं। फर्स्ट बर्थ जो हमारे माता पिता से हुआ और सेकंड बर्थ जो हमारा आध्यात्मिक जो ग्रोथ के लिए जो हमारा सेकंड बर्थ होता है, तो उसे द्विज कहते हैं। सो वो एक संस्कार होता है जो हमें मिलता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि द्विजोत्तम है आप ब्राह्मण हैं और आप ब्राह्मण से ऊपर वाली श्रेणी में हैं, आप ब्राह्मण से ऊपर वाली श्रेणी में हैं, आप विप्र से भी ऊपर वैष्णव की श्रेणी में है। एंड वैष्णव वो है जिन्होंने सारे शास्त्रों का ज्ञान करके उनको रियलाइज कर लिया है। सो हमने देखा यहाँ पे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद विप्र है और विप्र के बाद वैष्णव है। वैष्णव को यहाँ टॉप मोस्ट बताया गया है। तो यहाँ पे दुर्योधन उनको बोल रहे हैं कि आप तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, उसका कोई डाउट नहीं है, एंड आप डरिए मत। वहां की सेना का निरीक्षण करने के बाद मैं आपको बता दूं कि हमारी सेना में भी ऐसे बहुत से महारथी हैं जो हमारी सेना को संचालित करेंगे। सो ये बता रहे हैं कि वो भी निपुण है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं दुर्योधन कैसे अपना ट्रैक बार बार चेंज कर रहे हैं, डरे हुए भी हैं, इनसिक्योर भी हैं, पर कॉन्फिडेंस भी दिखाना चाहते हैं, सोच भी रहे हैं कि नहीं हम ही जीतेंगे क्योंकि हमारे पास द्रोणाचार्य हैं और भीष्म हैं, उनके दो सबसे स्ट्रॉन्ग जो सैनिक हैं वो हैं। उसके बाद वो वर्स 8 में बोल रहे हैं, बता रहे हैं, भवान भीष्मश्व कर्णश्व कृपश्व समितंजय अश्वत्थामा विकर्णश्व सौमदत्तित्व से त्वचे। बता रहे हैं मेरी सेना में गुरुदेव खुद आप हैं, स्वयं आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कृपाचार्य हैं, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्व भी हैं, और ये लोग सभी निपुण हैं, ये लोग सभी हमें विजयी करेंगे। इमेजिन वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपने गुरुदेव को बोल रहे हैं आप भी हैं मेरी सेना में, तो उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी हैं। तो गुरुदेव को तो पता ही है वो उनके सेनापति हैं, पर उनको बता रहे हैं कि गुरुदेव आप भी हैं। तो उनको ये एक्चुअली प्रूव करने की कोशिश करेंगे आप भी हैं, आप हमारी साइड पे हैं, आप उदार होके और प्रेम में आकर पांडवास की साइड मत चले जाइएगा, ये युद्ध है, आप मेरी साइड से ही लड़ रहे हैं, आप मेरी साइड पे। तो उनको अपनी उदारता मत दिखाइएगा, लीनियंसी मत दिखाइएगा, हमें ये युद्ध जीतना ही है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं दुर्योधन। और जो दूसरे पर्सनालिटीज हैं उनका नाम ले रहे हैं, भीष्म पितामह का नाम ले रहे हैं, भूरिश्वर का नाम ले रहे हैं, अश्वत्थामा का नाम ले रहे हैं और विकर्ण का नाम भी ले रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन के ही छोटे भाई हैं। और विकर्ण वो ही है, विकर्ण किस चीज के लिए फेमस है महाभारत में? विकर्ण वो है जब द्वित क्रीड़ा के टाइम जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और जब सभी अपना सिर नीचे करके बैठे थे, भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कर पाए, द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं कर पाए, तब सिर्फ एक विकर्ण थे जिन्होंने आवाज उठाई थी और जो चाहते थे कि द्रौपदी
द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो। सिर्फ एक विकर्ण थे जो धर्म की साइड पे थे और जिनमें इतना इतना करेज था जो वो खड़े रहे थे। सो दुर्योधन विकर्ण का नाम भी इसी फियर और इसी इनसिक्योरिटी से ले रहे हैं, रीएस्टैब्लिश करने के लिए कि चाहे उस टाइम पे विकर्ण ने पांडवास का साइड लिया था, पर अभी इस युद्ध में विकर्ण मेरी ही साइड है। सो दोनों का नाम, अपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम और विकर्ण का नाम इसलिए ले रहे हैं अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि हाँ 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 वो हमारी ही साइड है, वो दोनों पांडवों के साइड नहीं जाएंगे। सो वर्स 9, अब हम वर्स 9 की तरफ चलेंगे। श्लोक 9 में क्या बोल रहे हैं? अन्य च बहवा शूरा मदर्थम त्यक्त जीविता नाना शास्त्र पहर्नहा सर्वे युद्ध विशारदः। बोल रहे हैं ऐसे अनेक अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए एकदम लालायत हैं, उद्यत हैं। वे विविध प्रकारों के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। सो अगेन ही इज ट्राइंग टू गिव कॉन्फिडेंस टू हिमसेल्फ। वो अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मेरे सैनिक जो है वो बहुत बड़े बड़े योद्धा है और वो तो मेरे एक बोलने पर मेरे लिए सब अपना अपना जो जीवन है, जीवन अर्पण करने के लिए तैयार है। वो मेरे लिए जान दे देंगे, वो पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अपने उन सभी दोस्तों, मित्रों, अपने जो साथी हैं उनका गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो सभी हथियारों से सुसज्जित हैं, उन सभी के पास बहुत से हथियार हैं और वो युद्ध क्रीड़ा में निपुण है, बिल्कुल ट्रेंड है अच्छे से। तो वो अच्छे से लड़ेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें जिताएंगे। सो यहाँ पे वो नाम ले रहे हैं, जयद्रथ का नाम ले रहे हैं, कृतवर्मा का नाम ले रहे हैं, शल्य का नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो सब मेरे लिए अपनी जान प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। सो दुर्योधन आश्वस्त है, आश्वस्त है, आश्वस्त नहीं भी है, अपने आप को आश्वासन दे भी रहे हैं। दो लोगों पे उन्हें पूरा विश्वास है, वो है भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। उनकी बल, उनकी शक्ति, उनकी योद्धा शक्ति पे उन्हें पूरा विश्वास है। बाकी नायकों का नाम भी वो ले रहे हैं अपने आप को आश्वासन देने के लिए। और कृतवर्मा वो है जो भगवान की नारायणी सेना का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो कृतवर्मा है। यहाँ पे आगे के वर्ष में हम जाएं, 10वें श्लोक पे हम आगे बढ़े। सो 10वें श्लोक में बोल रहे हैं अपर्याप्तम तत्स्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो भीष्म और भीम दोनों का नाम लिया है रक्षा से रिलेटेड। बोल रहे हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है, इमेजरेबल है हमारी शक्ति, कोई उसको मेजर नहीं कर सकता, इतनी है हमारी शक्ति। अपर्याप्तम, इमेजरेबल। और हम सब पितामह भीष्म के द्वारा भली भांति संरक्षित है। पितामह भीष्म हमारे पास है। पितामह भीष्म का जो बल था वो 25,000 टाइम्स ज्यादा था अर्जुन के बल से। अर्जुन की योद्धा शक्ति से 25,000 टाइम्स ज्यादा पितामह भीष्म स्ट्रॉन्ग थे, उनकी स्ट्रेंथ थी। सो इसीलिए वो बोल रहे हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है, इमेजरेबल है। और हमारी संरक्षा कौन कर रहा है? भीष्म पितामह कर रहे हैं। जबकि पांडवों की जो शक्ति है वो तो भीम द्वारा संरक्षित है और वो सीमित है। हमारी शक्ति इमेजरेबल है, उनकी जो शक्ति है वो मेजरेबल है। हमारी असीमित है, उनकी सीमित है। हमारे साइड भीष्म पितामह है जो हमारा संरक्षण कर रहे हैं और उनके साइड पे भीम है। भीम की कोई योग्यता नहीं है भीष्म पितामह के सामने, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। यहाँ वो अर्जुन का नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ वो भीम का नाम ले रहे हैं। कूटनीति का दूसरा लक्षण जो वो यहाँ पर भी दिखा रहे हैं, तो वो भीम का नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं भीम की जो वो तो सीमित है, सो वी डोंट हैव टू वरी, हमें डरने की जरूरत नहीं। सो यहाँ पे दुर्योधन तुलना कर रहे हैं अपनी शक्ति और पांडवों की शक्ति की। और दुर्योधन ये आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि हमारे साइड कौन है? भीष्म पितामह है। हमारी जो रक्षा है वो भीष्म पितामह कर रहे हैं। हमारी शक्ति कैसी है? इमेजरेबल है। उनकी शक्ति कैसी है? मेजरेबल है, सीमित है। तो हमारी ही युद्ध में जीत होगी, ऐसा दुर्योधन बोल रहे हैं। अब दुर्योधन को लग रहा है मैंने सबकी, अपने मित्रों की, सैन्य, अपने नायकों की, भीष्म पितामह की, दुर्योधन की, सबको ग्लोरीफाई कर लिया, पर जो मेरे योद्धा हैं, जो मेरे सोल्जर्स हैं, जो बेसिक जो लड़ने वाले हैं, उनको तो मैंने ग्लोरीफाई किया ही नहीं, तो मैं उनके लिए भी कुछ कह देता हूँ। तो 11th वर्स में दुर्योधन बोल रहे हैं अयनेषु च सर्वेषु वाया भागवस्थिता
भीष्म सेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करें। वेरी स्ट्रेंज एंड अ लिटिल फनी। यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहे हैं? अभी दुर्योधन ने क्या कहा? इमेजरेबल शक्ति, भीष्म पितामह, संरक्षित। अभी वो सोल्जर्स को क्या कह रहे हैं? योद्धाओं को क्या कह रहे हैं? अपने अपने मोर्चे पर आप खड़े रहें, अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे आप खड़े रहें, और आप ध्यान रखें, क्योंकि चाहे भीष्म पितामह हमारे सेनापति हैं, पर वो वृद्ध हो चुके हैं, तो उन्हें हमारी संरक्षा की जरूरत है। इमेजिन, पहले बोल रहे हैं भीष्म पितामह हमारी संरक्षा करेंगे, अब बोल रहे हैं योद्धाओं को आप उनकी रक्षा कीजिए। तो अगेन कूटनीति का लक्षण दिखाई दे रहा है। राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है, डिप्लोमैट है, इन सिक्योरिटी का कॉम्प्लेक्स है, डरे हुए हैं, पर आश्वासन, अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। तो ऐसे बोल रहे हैं योद्धाओं को कि आप संरक्षण कीजिए, आप लोग सब अलर्ट रहिए, अपने अपने मोर्चे पे खड़े रहिए, क्योंकि आपको रक्षा करनी है भीष्म पितामह की। हो सकता है क्योंकि भीष्म पितामह वृद्ध है, कहीं वो फंस जाए, तो आपको उनकी रक्षा करनी है, ऐसा बता रहे हैं। सो कभी प्रेस कर रहे हैं, कभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कभी इस साइड बोल रहे हैं, कभी उस साइड बोल रहे हैं। थोड़े से कंफ्यूज्ड है दुर्योधन, डरे हुए हैं, इनसिक्योर है, ये बता रहे हैं। सो दुर्योधन को कॉन्फिडेंस जो है, वो कॉन्फिडेंस इस वजह से है क्योंकि द्यूत क्रीड़ा जो हुई थी, जो गैम्बलिंग मैच जो हुआ था उससे पहले, उसमें बुरी तरह से पांडव को वो हरा चुके हैं। पांडव के पास कुछ नहीं रहा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उनके पास कुछ नहीं, उनके पास अपने वस्त्र तक नहीं रहे थे। सो ये चीज जो है कॉन्फिडेंस दे रही है दुर्योधन को, क्योंकि उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण तब तक हो रहा था, तब भी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने आवाज तक नहीं उठाई, उन्होंने अपना सिर ऊंचा तक नहीं किया। तो दुर्योधन को कॉन्फिडेंस है कि इस युद्ध में वो मेरी तरफ से ही लड़ेंगे और मुझे विजय प्राप्त करवाएंगे ही, इस चीज का उनको कॉन्फिडेंस है। पर थोड़ा सा अवशेष मात्र डर, भय भी है उनको भय है, क्योंकि कृष्ण उनकी साइड है, अर्जुन उनकी साइड है, भीम उनकी साइड है, पांडवास जो है वो बहुत स्ट्रांग है। सो वो थोड़े से डरे हुए भी हैं। सो आज हमने जो वर्सेस देखे 1 से लेके 11 तक, फर्स्ट चैप्टर के 1 से लेके 11 तक के वर्सेस, और वर्सेस में नहीं लूंगी क्योंकि 9 बज चुके हैं। सो 1 से लेके 11 तक के वर्सेस में आज हमने देखा कि जो फर्स्ट चैप्टर है ये पूर्व क्रिया है। भगवत गीता जो सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये पूर्व क्रिया है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ कौरवास, एक तरफ पांडवास। कौरवास की जो सेना है वो पांडवों की सेना से बड़ी है, 11 अक्षौहिणी सेना है, यहाँ 7 अक्षौहिणी सेना है, पर पांडवास के पास भगवान खुद है जो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम कि दुर्योधन ने बहुत सारे ऐसे योद्धाओं का नाम लिया जो उनकी साइड है, जो बहुत स्ट्रांग है। उनकी साइड भीष्म पितामह है, उनके सेनापति द्रोणाचार्य हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन है, भीम है, और कृष्ण भगवान स्वयं है। हम ये भी देख रहे हैं कि दुर्योधन कैसे डिप्लोमैटिकली कूटनीति का प्रयोग करते हुए राजनीतिज्ञ बन रहे हैं, एक डिप्लोमैट, एक पॉलिटिशियन बन के किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं दोनों साइड्स को। अपने गुरु को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं, पर साथ ही साथ उनको टॉन्ट भी कर रहे हैं, अपने सैनिकों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपने आप को आश्वासन दे रहे हैं कि ये सब मेरे साथ है और मैं ही इस युद्ध में जीतूंगा। ये सब जो हमने सुना, ये कौन बता रहा है धृतराष्ट्र को? ये संजय बता रहे हैं। संजय को ट्रांसेंडेंटल विजन मिला है, दिव्य चक्षु दिए हैं व्यासदेव ने, और संजय वहां बैठे बैठे पूरी जो युद्ध भूमि है उसको देख पा रहे हैं और उसको ट्रांसलेट करके एज इट इज बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र की क्या मनोस्थिति हमें पता चलती है कि धृतराष्ट्र बहुत आसक्त है, बूढ़े हो चुके हैं, पूरी उम्र वो अंधे थे, पर वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधे हैं। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें धर्म का साथ देना चाहिए, उन्हें अपने पुत्रों को समझाना चाहिए कि आप भी धर्म का साथ दें और बड़े बने और पांडवों को जो है वो राजपाट दे दें। पर नहीं, वो बहुत आसक्त है, वो इस राज को छोड़ना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि उनके पुत्र लड़ें, और वो चाहते हैं कि ये जो राजपाट है उनके पास ही रहे। सो ये एक समरी थी 1st to 11th वर्सेस की, फर्स्ट चैप्टर की। और आगे नेक्स्ट वेडनेसडे को जो हमारी क्लास है, वी विल बी डूइंग वर्सेस 12 to 20। अब ये जो क्लास है, जो मेरे हस्बैंड है तरुण श्याम दास और मैं